बहुत पुराने समय की बात है, जब गांवों में बिजली नहीं होती थी और रातें सिर्फ चांद, तारों और लालटेन की हल्की रोशनी में कटती थीं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक 9 साल का लड़का रहता था। उसका नाम था केशव। केशव की पहचान उसकी बड़ी चमकती आंखें, साधारण धोती कुर्ता और हाथ में हमेशा रहने वाली पीतल की पुरानी लालटेन थी। वह लालटेन उसके दादा की निशानी थी, जिसे वह हर शाम खुद जलाता था। केशव अपने माता पिता के साथ गांव के बाहर बने एक पुराने मिट्टी और लकड़ी के घर में रहता था। घर के ठीक सामने एक सुनसान रास्ता था जो सीधे श्मशान के पास वाले पीपल के पेड़ तक जाता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे एक बच्चे की आत्मा भटकती है जो रात में रोशनी देखकर जाग जाती है। एक अमावस की रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, केशव ने अपनी खिड़की के बाहर किसी के रोने की आवाज सुनी। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन साफ लग रही थी। मुझे घर जाना है। डरते हुए भी केशव ने अपनी लालटेन जलाई और बाहर निकल आया। हवा ठंडी थी और लालटेन की रोशनी में रास्ता कांपता हुआ दिख रहा था। जैसे जैसे वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा और भारी होती चली गई। अचानक उसने देखा, पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा, बिल्कुल उसी की उम्र का, मगर चेहरा राख जैसा सफेद और आंखें पूरी तरह काली। वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में थोड़ा ऊपर तैर रहा था। केशव के हाथ कांपने लगे, पर उसने लालटेन को गिरने नहीं दिया। तू यहाँ क्यों है? केशव ने कांपती आवाज में पूछा। वह साया बोला, मैं रास्ता भूल गया था और कोई मुझे देखने नहीं आता। लालटेन की रोशनी तेज होने लगी। केशव को दादी की बात याद आई, सच्ची हिम्मत की रोशनी अंधेरे को बांध देती है। केशव ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम अकेले हो तो अब आराम करो, यहां डर फैलाने की जरूरत नहीं थी। यह सुनते ही पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा, हवा चीखने लगी और वह साया धीरे धीरे लालटेन की रोशनी में घुलने लगा। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे पहली बार फूल गिरे हुए थे। केशव चुपचाप अपनी लालटेन बुझाकर घर लौट आया। उस दिन के बाद वह वही बच्चा रहा, वही कपड़े, वही लालटेन, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि साहस था। ऐसी और डरावनी पुरानी समय की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी खिड़की के बाहर शुरू हो।